आप चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की। आज है दूसरा दिन। याद वाशिम होलोकास्ट मेमोरियल का दौरा प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि भारत इजरायल के बीच अहम समझौते पर भी आज हस्ताक्षर होने हैं। दोपहर में किंग डेविड होटल में मीटिंग होगी। दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट शेयरिंग आज होना है। इजरायल के राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात होगी। आइजैक हर्जोग से भी आज प्रधानमंत्री मुलाकात करते नजर आएंगे। क्या कुछ टाइमलाइन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की आज रहने वाली है भारतीय समय अनुसार, जान लीजिए। दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में याद वाशिम जाएंगे प्रधानमंत्री और इस स्मारक की स्थापना 1953 में इजरायली संसद के एक अधिनियम के तहत हुई थी। 1 बजे तक वहां पर रहने का कार्यक्रम है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम लगातार इस दौरे की दिखा रहे हैं बीते हुए दिन की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था, जब प्रधानमंत्री ने संसद में संबोधित किया था, और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। लेकिन अब आज के कार्यक्रम भी आप जान लीजिए। दोपहर 1 बजे से लेकर 2:10 तक इजरायल के राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है। द्विपक्षीय बैठकें इस दौरान होने वाली हैं। इसके बाद 2:40 से लेकर 3:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल की स्तर वार्ता वहां पर होने वाली है। इसके बाद 3:25 से लेकर 3:55 तक होटल किंग डेविड में समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान होगा और प्रेस विज्ञप्तियां वहां पर जारी की जाएंगी। इसके बाद 4 बजे से लेकर 4:10 तक होटल किंग डेविड में भारतीय और यहूदी समुदाय के प्रमुख सदस्यों से बातचीत करने का कार्यक्रम है और लगभग 6 बजे के आसपास 5:50 पर दिल्ली के लिए रवानगी रहेगी प्रधानमंत्री की। तो ये अब आज का पूरा कार्यक्रम है। कल का दिन बहुत खास था। कल की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इजरायल से भारत को मिलेगी आयरन डोम की तकनीक और इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं। रक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े समझौते पर हस्ताक्षर आज होते हैं। लेकिन उसके पहले कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेहद सुंदर तस्वीरें उनको आप कह सकते हैं। जैसे ही जब प्रधानमंत्री की एंट्री होती है इजरायल के सदन में, संसद में जब एंट्री प्रधानमंत्री की होती है, उस दौरान चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज नजर आती है। प्रधानमंत्री ने वहां पर संबोधित भी किया था। आपको एक बार सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास वहां कहा। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. और इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन अब कितना खास होने वाला है? देखिए, ऑलरेडी नेतन्याहू ने जब एशिया का शेर प्रधानमंत्री मोदी को बताया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड कहा। अभी तक की तस्वीरें ये बता सकती हैं कि किस तरीके का ये दौरा रहा। साथ में खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले वर्ल्ड लीडर बने जो कि उनके फॉलोअर्स 100 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारी खुशी की वजह है। देखिए, इजरायली संसद में नेसेट में मोदी के नारे लगना, क्यों लगना, सांसदों का उनसे मुलाकात करने को लेकर, ऐतिहासिक संबोधन, टेररिज्म को लेकर एक बार फिर एक स्टैंड जो पूरे वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। भारत इजराइल की दोस्ती को याद करते हुए गाजा शांति पहल का समर्थन भी करना। जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत थी कि पैलेस्टीन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ओवैसी के तरह के बयान थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने
संसद में जो भाषण दिया उसमें कोई हर एक ऐसा मुद्दा का इस्तेमाल किया जो वैश्विक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। 2 दिन की इजरायली यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इजरायली संसद नेसेट में उनकी मोदी के नारे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऐतिहासिक संबोधन भारत और इजरायल की दोस्ती को याद किया। कहा कि हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। भारत ने हमेशा इजरायल को सपोर्ट किया और उन्होंने गाजा शांति पहल के पूरे क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का मार्ग भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 1950 को जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन भारत ने इजरायल को मान्यता दी थी, इस बात का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आप देखिए कि जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के जो इस दौरे पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया, तो आज के कार्यक्रम भी बेहद खास है। तमाम तरीके की बातें जो कही गई हैं संबंधों को लेकर, नई तेजी, उन्नत संवेदनशील तकनीक, जो MOU साइन होंगे, इसके साथ साथ जो रक्षा सहयोग बढ़ेगा उसकी जो बात कही गई है, वो सब धरातल पे आज जमीन पर उतरेगी। जाहिर तौर पे मिडिल ईस्ट में भारत की अहम जरूरत है, ये भी कहा गया है वहां पर। और आप केवल मित्र नहीं है, आप भाई हैं, नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा। जाहिर तौर पे तमाम चीजें जब आप साइन करेंगे MOUs, रक्षा पे, टेक्निक पे, रीजनल स्टेबिलिटी पे, क्योंकि देखिए इस बार इजराइल की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है, उसको भारत की इंपॉर्टेंस इसलिए भी और ज्यादा नजर आती है क्योंकि वो जिस रीजनल ग्रुप बनाना चाहते हैं हेक्सागन, उसमें भारत का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हेक्सागन अलायंस होगा इसमें इजराइल के जो पुराने दोस्त हैं सऊदी अरब, वो सब इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी, मिडिल ईस्ट में किसकी चलेगी, इसके साथ साथ देखिए कि ये जो अलायंस बनेगा इसमें अगर सऊदी साथ नहीं आता तो भारत का साथ होना कितना जरूरी है। भारत का स्टैंड हमेशा रहता है कि किसी से दुश्मनी, तो ऐसे तमाम चीजें हैं। तो आज धरातल पे चीजें उतरेंगी और जाहिर तौर पे जो ऐसा दौरा है और जिस समय है, पूरा विश्व बहुत बारीकी से इस दौरे और बॉडी लैंग्वेज और बयानों को देख रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदिति आपका पूरी जानकारी के लिए।